रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीज़ास को तंग किया जा रहा है। तो स्पेन पुलिस बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुर्के पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की। has arrested 14 Pakistani origin individuals and busted a suspected jihadist network based in the country. The arrests were made as part of an operation initiated by Spain's General Information Commissioner's office after the anti-terrorist alert level was raised in the country following the Hamas attack on Israel. स्पेन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। स्पेनिश मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। स्पेन की पुलिस ने एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और 14 पाकिस्तानी मूल के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसकी क्या कि जी काफर जो है वो हमारे दुश्मन हैं, काफर और मुशरकीन। और आपको पता है कुफार और मुशरकीन की डेफिनेशन में वो जो है भारत को, इसराइल को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नंबर 1 करार देते हैं। तो उसको जो है वो एक रिलीजियस पर्दे में जो है वो एक बन जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी इस पे कोई डिस्कोर्स हो रहा हो, कन्वर्सेशन हो, तो लोग इसको लाजमी कोट करते हैं कि नहीं जी इनके साथ तो हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। एक पहलू ये फैक्टर्स हैं। आप इस हवाले से आप व्हाट डू यू थिंक सर? अगर गहराई से देखें तो इसके 3-4 बड़े बड़े फैक्टर हैं जी। एक तो रिलीजियस है जो मैंने पहले अर्ज किया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद में आपका स्वागत है। दोस्तों स्पेन पुलिस ने पाकिस्तान मूल के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और देश में स्थित एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 1 महीने पहले इजराइल पर हमास के हमले के बाद देश में आतंकवाद विरोधी चेतावनी स्तर बढ़ाया गया था। उसके बाद में सामान्य सूचना आयुक्त द्वारा शुरू किए गए एक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में इन पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की गई है। दोस्तों पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ जिहादी एक्टिविटी और कुछ ना कुछ गंदगी फैलाने का काम ही करते हैं। तो दोस्तों इस स्पेन के पुलिस के सूत्रों ने एक स्थानिक दैनिक को गिरफ्तार की पुष्टि की है और बताया जाता है कि इन जो 14 पाकिस्तानी हैं उनको डिपोर्ट किया जाने वाला है। तो इसके बारे में पाकिस्तानी आवाम में भी तरह तरह के मत विभिन्नता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में क्या चर्चा हो रहा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीज़ास को तंग किया जा रहा है। तो वो सब कुछ ये करते होंगे, तो इसलिए इन पे लग रही है ना पाबंदियाँ। हाँ, क्या करते हैं? हैरेसमेंट करते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं? मिस मुझे नहीं इस बात का पता, बहरहाल जो गलत करेगा वो पाएगा भी। अब दूध में वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते हैं? मिस देखें, अगर दूध में बाल होगा ना तो वो आपको नजर आ जाएगा। अब जो बंदा गलती पर होता है ना उसे अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपनी गलती से तस्लीम करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों की गलती है तो इसलिए उन्होंने इन्हें टारगेट किया है ना। तो हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं? नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत है कि अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। सर एक दौर हुआ करता था कि पाकिस्तान जो है वो अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में एक, जिसे वो कहते हैं ना, अपनी फौज या न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एक बनाया जाता था। वो चीज हमने देखी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, बिकॉज उसकी जगह वो जो पावर के इंडिकेटर्स होते हैं वो बदल गए। तो अभी तो जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट को देख ले, इजिप्ट इंडिया से ज्यादा कंफर्टेबल है, पाकिस्तान से कंफर्टेबल नहीं है। कुछ जीसीसी के मुल्क रह गए हैं, कतर, यूएई, बाकी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। तो अरब्स जो हैं वो क्या पाकिस्तान की ये जो अपने पे स्केल से बड़े काम करने को वो समझते हैं कि इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे। और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है
तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी ममालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जियोग्राफिकली, वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम। तो क्या करें अब वो पाकिस्तानी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या निकाला जा रहा है? कुछ नहीं, क्या करना है, चुप करके अपने मुल्क वापस आए, और ये क्या कर सकते हैं? अपने मुल्क वापस आए और फिर किसी और मुल्क का वीजा लगवाए और फिर वहां जाकर भी ये करे। मिस, ऐसे लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ही हिदायत दे सकते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि इंडियंस भी तो हैं बाहर के ममालिक में, फिर उनको इस तरीके से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या वो लोग सिंसियर हैं? क्या उनमें अकल है? क्या उनमें शऊर है? क्या वो लोग डिसिप्लिन्ड हैं? क्या है? बहरहाल मिस, मुझे नहीं पता, जो बंदा सही है ठीक है। आप इंडियंस के बारे में क्या सोचती हैं या इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यही सोचती हूँ कि इंडिया वाले जो है ना, वो अपने जो लोगों के ना, वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। गलतियां करते हैं पाकिस्तानी धोखे करते हैं, फ्रॉड करते हैं जाके उधर। ये हम खुद अब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए, यहाँ पे तो स्टडी का ना अब वो नहीं रह गया, हम हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं, तो हम खुद स्पेन ही जा रहे हैं, हम लोग स्टडी वीज़ा जा रहे हो? हाँ जी। आप दोनों तो गए। नहीं, हमने स्टडी वीज़े पे जाना, हमने कौन सा वर्क वीज़े पे जाना। स्टडी वीज़ा इजीली मिल गया था? मिल जाता है, पैसा हो मिल जाता है। पैसा हो मिल जाता है, यानी उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी बात थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना वीक है, इतना डी वैल्यू, तो फिर दिक्कत तो आती है। बात की है ना, वो लोग पाकिस्तान देना है वो लोग पाकिस्तानियों को बड़े बड़े ओहदों पर तो नहीं बिठाते। अगर आपने देखा हो, कौन वहाँ पर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ पाकिस्तानी, ये बताएं। इसमें पाकिस्तानियों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी स्टडी की तरफ जाते ही नहीं है। पाकिस्तानी अगर इधर से स्टडी वीज़े पे भी जाता है ना उधर, तो उधर स्टडी कंप्लीट नहीं करता, वो कोशिश करता है मुझे पीआर मिले, मैं नौकर बनूँ इनका। इंडियंस है ना, इंडियन की एग्जांपल देता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट में भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, हमसे वो बहुत आगे हैं, वो स्टडी की तरफ जाते हैं। उन्होंने अगर बाहर स्टडी वीज़े पे जाना ना, तो इधर से उन्होंने अपनी पूरी फीस पे करके जाना है उधर, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो उधर। पाकिस्तानी इधर से जाते हैं जी, 6 माह यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पीआर मिल गई तो यूनिवर्सिटी छोड़ देनी यार, पैसा कमाना है। प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट नहीं करूंगा तो आगे बढ़ते रह तो लूंगा। इनका प्रोजेक्ट ही ये है ना कि उधर जाके पीआर लेनी है, स्टडी कंप्लीट नहीं करनी, इसलिए पाकिस्तानी बड़े होते हैं। यूके में स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया था, वो कहते थे लड़कियों के साथ हैरेसमेंट करते हैं, 12-12 साल की बच्चियों के साथ। अब बताएं, अब कहाँ जाए हम? बच्चियां ना आने दे उन्हें इस साइड पे। ये तो गलत बात है, ये तो हद हो गई है। दे जवाब इसका। अब जवाब दे, और तो स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, ये 12 साल तक की ठीक है, आजकल तो 20 इयर्स की तो खैर होती है, वो हैरासमेंट में तो आने नहीं देते, वो खुद ही साथ मिल जाते हैं। मैं उनको पैगाम दूंगा जो ये हरकत करते हैं। दुबई की पुलिस ने ना रिसेंटली, अगर आपने वीडियो देखी, दुबई की पुलिस ने पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके बोला सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस तुम लोगों के, ड्रग सेलिंग के केसेस तुम लोगों के, हरासमेंट के केसेस तुम लोगों के, तो तुम लोग ज़रा थोड़ा आराम से रहो वरना अब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहते हो? अब तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, उसने बोल दिया। नहीं, पाकिस्तानी गलतियां करते हैं, पाकिस्तानी इधर सिग्नल फॉलो नहीं करते, तो दुबई तो फिर जिसने अपने घर में नहीं सही हो ना, उसने बाहर जाके क्या सही ना। तो ठीक है, जो गलत करता है उसके अगेंस्ट एक्शन। और इंडियंस का मुकाबला बनता है डिसिप्लिन में या बिल्कुल नहीं, हमसे आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं यार। पाकिस्तानी होकर इंडियंस की तारीफ कर, जो सच है वो हम लोग बताएंगे ना। बात करनी चाहिए ना, फैक्ट पे बात करनी चाहिए, अगर अपनों की तारीफ करेंगे फिर सीधा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी आवाम का इन आतंकी गतिविधियों के बारे में क्या कहना है। दोस्तों, वो पाकिस्तानी आवाम भी अभी जान गई है कि यहाँ पे जो जिहादी मेंटालिटी के लोग हैं, वो किसी भी देश में जाने के बाद, उस देश में माइनॉरिटी होने के बाद, उस लिबरल देश में जाके शरिया कानून की मांग करते हैं और वो शरिया लॉ इस्टेब्लिश करके वो पूरा जो होस्ट नेशन है उसका ही कानून ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जिहादी लोगों की जो मेंटालिटी है, ये यूरोप अभी पहचान रहा है। यूरोप में भी बहुत सारे लिबरल लोग थे
जो लिबरलिज्म के तहत इन लोगों को पनाह देते थे इस देश में, लेकिन अभी उनको इनकी सच्चाई का पता चल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।